फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केपी पार्थ एजुकेशन। आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की 4 चैप्टर एक्सरसाइज 4.2। पहले उसका बेसिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम चल के एक्सरसाइज को करेंगे। पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में ये बताया था, उसकी सिंबल्स फॉर्म बनते हैं, उसकी एक्सेल इक्वेशन बनती है, इक्वेशंस के रूट निकालते हैं। रूट किस टाइप्स के होते हैं? रियल होते हैं, इमेजिनरी होते हैं, रियल एंड कॉम्प्लेक्स होते हैं। उसके बाद उनका सॉल्यूशन बताता है किस टाइप्स का होता है। आज हम पढ़ने वाले हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल के बारे में। ठीक है, उससे पहले हम कुछ एक चीज देख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एफ ऑफ डी। ये हमारे पास क्या होता है? फंक्शन ऑफ डी। ठीक है, हमने क्या लिखा है? एफ ऑफ डी। हमने जो डी के अंदर एक्सेल इक्वेशन बनाई है उसको हमने क्या लिख दिया? एफ ऑफ डी। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? एफ ऑफ डी। हमें ये पता करना है कि ये 1/f ऑफ डी, इस एफ ऑफ डी का क्या होता है। हम प्रूव करेंगे कि एफ ऑफ डी इंटू 1/f ऑफ डी इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा? 1। इसका मतलब ये आपके पास क्या होना चाहिए? इनवर्स। आप अलजेब्रा के अंदर फर्स्ट चैप्टर होता था मैट्रिक्स का, उसमें ये पढ़ा होगा कि अगर ए कोई भी मैट्रिक्स होती है उसके लिए आपके पास बी मैट्रिक्स मिलेगी, जिसकी मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मिलता है। बी क्या होता था? ए का इनवर्स, और ए क्या होता है? बी का इनवर्स। या फिर सिंपल इनवर्स की डेफिनेशन क्या होती है कि ए का और बी का दोनों की मल्टीप्लाई करने पर अगर 1 मिल रहा है तो इसका मतलब बी ए का इनवर्स होता है, ए बी का इनवर्स होता है। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं कि आपके पास 1/f ऑफ डी, हमने क्या पढ़ा कि 1/f ऑफ डी इंटू एक्स। ठीक है, हम क्या पढ़ते हैं कि एफ एक्स की वैल्यू आपने क्या कंसीडर करते हो यहाँ पे? एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ डी। ये आपके पास क्या बचना चाहिए? एक्स का फंक्शन। ऑब्वियसली ये दोनों एक दूसरे की इनवर्स होंगे, तभी तो यहाँ पे आपके एक्स का फंक्शन है। ये नथिंग मैटर, बस ये याद रखना एफ डी और 1/f डी का मतलब एफ डी अगर आपके पास फंक्शन ऑफ डी है तो इसका मतलब 1/f डी आपके पास क्या होता है? फंक्शन ऑफ इनवर्स होता है। या फिर आप ऐसे देख लीजिए कि अगर आपके पास एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स का फंक्शन है तो y की जगह हम लेट करते हैं, लेट y इज इक्वल टू 1/f ऑफ t। ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, f ऑफ d इंटू 1/f ऑफ d इंटू x। ठीक है, इज इक्वल टू क्या निकल गया आपके पास? x। तो इसका मतलब f ऑफ d इंटू 1/f ऑफ d आपके पास क्या है? इनवर्स है एक दूसरे के। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि आपके पास d का मतलब हम सब पढ़ के आए हैं, डेरिवेटिव होता है। तो हम अब पढ़ रहे हैं कि 1/d का मीन क्या निकल के आता है। वैसे प्रूफ आपके मैटर नहीं कर रहे, सिर्फ मेन मैटर करता है कि आपके पास निकल के क्या है। ठीक है भाई, हमने क्या पढ़ा कि प्रूफ दैट थ्योरम है आपकी 1/d इंटू एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x dx, नो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट। ये चीज लिखी हुई है। हमने लेट किया कि 1/d इंटू एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल है? z के इक्वल है। 1/d एक्स इज इक्वल टू z। अब हमने क्या कंसीडर किया कि ऑपरेटिंग बोथ साइड, ऑपरेटिंग बोथ साइड का मतलब क्या है? इस लाइन के बजाय आप इसको ऐसे समझो कि बोथ साइड आपने क्या किया? मल्टीप्लाई कर दी। बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय किससे मल्टीप्लाई? d से। d इंटू 1/d एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? dz। अब आपके पास आपको क्या पता है कि अभी पढ़ गए थे f ऑफ d इंटू 1/f ऑफ d क्या होता है? एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होते हैं। तो यहाँ से क्या निकल के आपके पास? x इज इक्वल टू क्या हुआ आपके पास? dz हो गया। ठीक है, या फिर आप क्या कह सकते हो? dz इज इक्वल टू क्या निकल के आपके पास? x निकल के आया। हमने पढ़ा था कि d का सिंबल आपके पास क्या होता है? d/dx। ठीक है, तो dz यहाँ पे क्या हो जाएगा? dz/dx इज इक्वल टू x के इक्वल होगा। अब आपको क्या लेके आना है? इसकी वैल्यू। तो क्या करो आप इसकी तरफ बोथ साइड
अगर वेरिएबल सेपरेट कर दो बोथ साइड, डी जेड इज इक्वल टू एक्स डी एक्स, यहाँ पे क्या क्या वेरिएबल सेपरेट। अब क्या कर दिया बोथ साइड इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो यहाँ पे क्या हुआ इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ जेड और इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो यहाँ से आपके पास क्या निकल के आता है कि z इज इक्वल टू डी जेड, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, z इज इक्वल टू क्या हुआ आपके पास, इसको क्या लिखते हो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स। और यहाँ पे आपको एक चीज दी गई है नो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आपको यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब z की वैल्यू क्या निकल के आएगी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से क्या प्रूव होता है कि जो आपका 1/d था, इसकी मतलब यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आई आपकी। अब हम कर रहे हैं थ्योरम फोर्थ। थ्योरम फोर्थ में आपको क्या कहता है टू शो दैट 1/d माइनस अल्फा इंटू एक्स इज इक्वल टू e की पावर अल्फा एक्स इंटू e की पावर माइनस अल्फा एक्स एक्स डी एक्स, नो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट ऐड होना चाहिए। आपको क्या प्रूव करना है कि 1/d माइनस अल्फा एक्स, अगर आपके पास, अगर आप एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी, उसकी आपने क्या बना दी सिंबॉलिक फॉर्म, उसके बाद आपने क्या बना दी उसकी एक्सिलरी इक्वेशन, अल्फा क्या निकल के आता है आपका रूट ऑफ द एक्सिलरी इक्वेशन, तो उसको आप जब आप पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हो, ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो कांस्टेंट है, मैंने क्या कहा था जनरल सॉल्यूशन किसके इक्वल होता है वाई सी प्लस वाई पी, वाई से आपका क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन और वाई पी आपका क्या होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। मैंने क्या बताया था पर्टिकुलर सॉल्यूशन कब निकालते हैं, जब आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो एफ एक्स कैसा होना चाहिए नॉन जीरो, मतलब नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसके लिए आप क्या निकालोगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। हम जो पहले वाली सॉल्यूशन होता है इसको आप क्या पुट करते हो इक्वल टू 0, ठीक है, ये 0 पुट किया तो इसको आप क्या कंसीडर करते हो एफ ऑफ डी का फंक्शन। इसको अभी स्टार्टिंग में क्या बताया था, इसको आप कैसे लिखोगे 1/f ऑफ डी इंटू जो ये फंक्शन की वैल्यू है f ऑफ x, ये आपको क्या वैल्यू देगा पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू देगा, ठीक है भाई। इसका मतलब आपके पास पर्टिकुलर इंटीग्रल ये निकल के आता है वाई पी, इसको आप क्या कहते हो पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन। बस इतना ही काफी है भाई, ज्यादा डीप में जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अब आपके पास क्या कहता है कि आपने क्या लिया इस टाइप का, ये प्रूव करना है कि जब आपके पास फंक्शन किस टाइप का 1/d माइनस अल्फा टाइप का फंक्शन हो और इनटू जो फंक्शन है नॉन होमोजेनियस, मतलब f(x) की वैल्यू आपको क्या दे रखी हो x दे रखी हो, तो उसके लिए आप सॉल्यूशन yp कैसे निकालोगे। हमने क्या लिया 1/d माइनस अल्फा इंटू एक्स को क्या कंसीडर कर दिया y कंसीडर कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड किससे d माइनस अल्फा से, किसको मल्टीप्लाई करें इक्वेशन 1 को, तो क्या हुआ d माइनस अल्फा इंटू 1/d माइनस अल्फा इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू डी माइनस अल्फा। ये क्या होगा आपका कैंसिल, x किसके इक्वल है y इंटू डी माइनस अल्फा। इसको कैसे लिखोगे मल्टीप्लाई कर दो dy माइनस अल्फा y, ठीक है। अब आपके पास d किसके इक्वल है dy dx के इक्वल, यहाँ पे क्या लिखा dy बाई dx माइनस अल्फा y, ठीक है। अभी हम पढ़ के आए थे पहले +2 क्लास में, हमने एक चीज पढ़ी थी भाई, अगर पढ़ी होगी तो डेरिवेटिव वाली, आपके पास एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती थी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की, ठीक है। वो किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होती थी आपके पास dy बाई dx प्लस p ऑफ y, ठीक है भाई, p ऑफ y इज इक्वल टू q ऑफ x। अगर आपके पास इस टाइप की एक डिफरेंशियल इक्वेशन होती थी, इसको आप क्या बोलते थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका सॉल्यूशन निकालते थे, सबसे पहले आपको किसकी जरूरत पड़ती थी इंटीग्रेटिंग फैक्टर की, e की पावर p dx, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकला, देन आप इसका सॉल्यूशन निकालते थे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू
इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू क्यू ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम क्या करेंगे, जो आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको किसकी फॉर्म में लेके आओगे, इसकी फॉर्म में लिखो भाई। अब dy बाई डी एक्स माइनस अल्फा वाई इज इक्वल टू क्या होगा x। यहाँ से आप किसकी वैल्यू कंसीडर करो, p की वैल्यू। p की वैल्यू आपके पास क्या निकल के आई माइनस अल्फा, और q की वैल्यू क्या निकल गई x। अब आप क्या निकालो सॉल्यूशन। p की वैल्यू क्या निकाली आपने माइनस अल्फा, और q की वैल्यू क्या निकाली x। तो सॉल्यूशन निकालो। पहले क्या निकालोगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो e की पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू पुट करो माइनस अल्फा इंटू डी एक्स, क्या निकला e की पावर माइनस अल्फा एक्स। ये आपका क्या निकल गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब आप क्या निकालो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका क्या निकला यहाँ से e की पावर माइनस अल्फा एक्स इंटू e की पावर माइनस अल्फा एक्स इंटू एक्स इंटू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब क्या करो y चाहिए सिर्फ, बिकॉज ऑफ जो आपको सॉल्यूशन दे रखा है इसकी वैल्यू क्या निकालो, क्योंकि y को आप क्या कंसीडर करके चले थे यहाँ से x बाई डी माइनस अल्फा, तो इसको उस तरफ लेके चले जाओ। y इज इक्वल टू e की पावर अल्फा एक्स इंटीग्रेशन e की पावर माइनस अल्फा एक्स एक्स टी एक्स प्लस c e की पावर अल्फा एक्स। ठीक है, अब आपके पास यहाँ से क्या निकल के आता है कि ये किसकी वैल्यू निकल के आई, यहाँ से किसकी वैल्यू निकालो y की वैल्यू। y की वैल्यू यहाँ से क्या निकली आपके पास x बाई डी माइनस अल्फा इज इक्वल टू वाई। यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे पुट करोगे तो आपके पास कौन से वाली डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है x बाई वन बाई डी माइनस अल्फा इज इक्वल टू e की पावर अल्फा एक्स इंटीग्रेशन e की पावर माइनस अल्फा एक्स इंटू एक्स इंटू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आप कंपेयर करो कि आपको जिस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाला था यही निकल के आ गया,